ओम प्रकाश राजभर ने फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। पीडीए समारोह में रुचि वीरा के ना पहुंचने पर उन्होंने सवाल उठाया है। मुरादाबाद की एसपी से सांसद है मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा। ओम प्रकाश राजभर ने फिर बलिया से बागी होने की बात कही है। एक्स पर पोस्ट उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण नहीं भूल सकता है अपमान। तो एसपी के टूट का अपमान उन्होंने फिर से दिया है कि एसपी टूटने वाली है। इस बयान को उन्होंने दोबारा से दोहराया है। रामगोपाल यादव राजभर और मौर्य को समझते हैं। फिर रामगोपाल यादव घर में राजभर मौर्य के लिए रखते हैं बर्तन, तो नीच समझते हैं, ये बात उन्होंने कही है। देखिए, आपको जो बात मैंने कहा है कि टीएमसी और शिवसेना के बाद नंबर सपा का है। सपा के बहुत से विधायक सांसद दिल्ली सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और वो तड़फड़ा रहे हैं। हम तो कई पूर्वांचल के सांसद पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देख रहा हूँ, ये छटपटा रहे हैं। कभी माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाकर के सिफारिश कर रहे हैं कि बात करा दो, कभी केशव मौर्य जी के यहाँ जाके बात कर रहे हैं कि हमारी बात करा दो। अब दिल्ली भी तमाम लोगों से संपर्क में है। तो आप देखिएगा ना, अभी ये लोग उछड़ रहे हैं ना, लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता। ओपी राजभर जी को मैं आपके चैनल से भी कहना चाहती हूँ, इतनी गंभीरता से ना लें। वो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है कि मतलब उनको गंभीरता से ना लिया जाए। समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है, लामबंद है, अपने नेता की में आस्था रखते हैं, सब लोग नेता के साथ हैं। टीएमसी ना समझा जाए समाजवादी पार्टी को, बंगाल ना समझा जाए उत्तर प्रदेश को। आने वाले टाइम में सब लोग इसका जवाब देंगे और ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि राजभर जी भी संपर्क में समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संपर्क में हैं। तो ये बातें सिर्फ मतलब वो ना की जाएं, इसे गंभीरता से ना लें। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कुमार लखनऊ से जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ओम प्रकाश राजभर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर पलटवार भी सपा की तरफ से किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अब रुचि वीरा के भी बयान सामने आ गया है। देखिए, बिल्कुल रुचि वीरा की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है, जो आरोप लगाए गए थे कि ओपी राजभर के मुरादाबाद में जो पीडीए का समारोह था उसमें रुचि वीरा नहीं पहुंची थी, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा तो वो कुछ और बताएगी, उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो रुचि वीरा ने आरोप लगाया है, वो निश्चित तौर पर उन्होंने गुटबाजी के आरोप लगाए, गुटबाजी की वजह से वो उस कार्यक्रम में नहीं पहुंची थी। और उन्होंने ये भी साफ किया कि ओम प्रकाश राजभर को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से वो लगातार समाजवादी पार्टी में टूट की बात कर रहे थे कि कई सारे विधायक के सांसद है वो सपा को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन उसको लेकर उन्होंने जिस तरीके से बलिया का जिक्र किया था कि बलिया का लाल है वो इसकी अगुवाई करेगा, उसके नेतृत्व में सारी होगी, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आता है वो भी उस बात से इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी में आस्था है, विश्वास है, और सभी जितने भी लोगों को लेकर कहा जा रहा है वो सभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। ऐसे में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर के लगातार एक के बाद एक जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं कि टूट होने जा रही है, और जिस तरीके से रामगोपाल यादव को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है या शिवपाल यादव को कहा है कि पार्टी टूटेगी तो पार्टी के अध्यक्ष है वो शिवपाल यादव बनेंगे, वही पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर सीधा सीधा अगर हमला है वो अखिलेश यादव पर है, समाजवादी पार्टी के उन लोगों पर है कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको लेकर जरूर आरोप लगा है। लेकिन अभी तक फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया या ऐसा कुछ भी किसी से मिलने जुलने की कोई जानकारी सामने आई हो कि कोई नेता किसी से मिलने गया। हालांकि आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, चाहे हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कई संपर्क में है, तो लगातार बयान जरूर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी जरूर हो रही, क्योंकि आने वाले समय में 2028 के विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले ये बयानबाजी कहीं ना कहीं
लोगों को जरूर इस बात पे सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिर इन सारी बातों का सच क्या है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान दे रहे हैं और एक रवि, के बाद एक बयान आ रहे हैं टीका और टिप्पणी ओम लगातार प्रकाश राजभर लगातार कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन आधार नहीं बता पा रहे कि उनकी इन बातों का आधार क्या है, किस आधार पर वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है और जो बची खुची लोग रह जाएंगे उसका नेतृत्व करेंगे शिवपाल यादव। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जब उनसे इस पर जब जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है रामगोपाल यादव है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि सभी लोग हैं वो साथ देंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक जो बात उन्होंने कही, लेकिन इसका कहीं से भी कोई चाहे शीर्ष नेताओं की बात करें उसकी तरफ से या ऐसी कोई जानकारी नहीं सामने आई। लेकिन ये जरूर हुआ कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अब उनका जो बयान आ रहा है कि वो अब रामगोपाल यादव को घेरते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने उनको लेकर बयान दिया है, तो साफ तौर पे उनका यह साफ तौर पे कहना है कि चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, तो उनको लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है वो साफ करता है कि ओम प्रकाश राजभर जो कहना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी में टूट की तरफ वो इशारा जरूर कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो साफ करते हैं कि वो सभी समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग हैं जिन पे आरोप लग रहे हैं कि वो टूट के जा सकते हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ही अपने बयानों के जरिए अगर उनके बयानों को गंभीरता से ले। चलिए बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब 2027 का चुनाव है तो जाहिर सी बात है टीका टिप्पणियां शुरू होंगी, बयानबाजी भी होगी। हालांकि बयानों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।